Bismillahirrahmanirrahim. This is Shafqat Mahmood Yusufzai. Dear friends, I welcome all my viewers to the lecture series of Transfer of Property Act 1882. Dear friends, today in this video lecture we will be discussing about one of the most important sections of the Transfer of Property Act 1882, which basically deals with transfer by unauthorized person who subsequently acquires interest in the property transfer. यानी कि ट्रांसफ़र बाय अनऑथराइज पर्सन, यानी कि ऐसा शख्स जो कि किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाहता है मगर वो अनऑथराइज है, यानी कि वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, और who subsequently acquires interest in the property transfer, यानी कि जिस प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफ़र करना चाहता है बाद में वो उसी प्रॉपर्टी में जो है इंटरेस्ट एक्वायर कर लेता है। हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, जैसे एज़ यूजुअल मैं एग्जाम्पल देता रहता हूँ। तो यहाँ पर हम समझ लेंगे कि मिस्टर ए है, ठीक है, और उसका घर है। ये किसका घर है? मिस्टर ए का। और मिस्टर ए इस घर में रहता है, और ये कौन है? मिस्टर बी है। अब यहाँ पे मिस्टर ए जो है अकेले इस घर में नहीं रहता, यानी कि मिस्टर ए का ओनरशिप सिर्फ अकेले में सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए का ओनरशिप नहीं है, बल्कि इसमें इसी घर में इसके दीगर और भाई बहन भी हैं, वो भी इस घर में जो है शेयर होल्डर हैं, फॉर एग्जांपल, और अदर सिबलिंग्स भी हैं इसके, एंड जो इनके जो भाई बहन हैं वो भी इस घर में क्या है? यानी कि उनका भी इस घर में क्या है? हिस्सा है, ठीक है। अब मिस्टर ए क्या करता है? मिस्टर ए या फ्रॉडुलेंटली, धोखा देने की नीयत से, या वो बाय मिस्टेक इनोसेंटली वो मिस्टर बी को रिप्रेजेंट करता है कि मिस्टर ए जो है ये एक ऑथराइज पर्सन है और मिस्टर बी के पास फुल अथॉरिटी है कि वो इस घर को बेच सकता है। किसको? मिस्टर बी को, ठीक है। अब मिस्टर बी देख रहा है कि मिस्टर ए इसी घर में रह रहा है, यानी कि ऑस्टेंसिबल ऑनर है मिस्टर ए। मिस्टर बी की नज़र में मिस्टर ए कौन है? एक ऑस्टेंसिबल ऑनर है, यानी कि बज़ाहिरी तौर पर जो जिस घर में रह रहा हो तो डेफिनेटली हम ये तसव्वुर करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो घर है, ये किसका है? इसी शख्स का ही है। तो मिस्टर बी को ऐसा रिप्रेजेंट करता है, अपने आप को दिखाता है ऐसा कि मिस्टर ए इज द ओनली ऑथराइज पर्सन ऑफ दिस हाउस एंड ही कैन सेल दिस हाउस टू मिस्टर बी। अब क्या करता है कि मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। किस लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है? कि ये जो है मिस्टर ए इसको ये घर बेच देगा। अब सेक्शन 43 में बताया गया है। अब यहां पर कौन है? ये मिस्टर ए क्या है? अनऑथराइज पर्सन है, ये तो ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि इसी घर में तो इसके दीगर और सिबलिंग्स हैं, यानी कि भाई बहन हैं, उनका भी तो हिस्सा है इस घर में, और वो भी शेयर होल्डर्स हैं इस घर में, यानी कि आफ्टर पार्टीशन अब सबको अपने अपना हिस्सा मिलेगा, और फिर अगर वो लोग चाहे तो वो अपना हिस्सा जो है वो बेच सकते हैं, ठीक है। फिर वो जो हिस्सा है वो उनकी ओनरशिप में आ जाती है, तो वो फिर वो बेच सकते हैं। मगर जैसा कि ये मेरा घर है, ठीक है, मेरा और भी भाई हैं, तो अगर मैं इस घर को बेचना चाहूँ तो मैं नहीं बेच सकता, क्योंकि जो मेरे भाई हैं, जो मेरी बहनें हैं, वो मुझे रोकेंगे कि आप क्या कर रहे हो, इस घर में तो हमारा भी हिस्सा है। तो सेक्शन 43 में बताया गया है कि अगर ये जो अनऑथराइज्ड ट्रांसफर है, ये अगर बाद में इस घर को एक्वायर कर लेगा, ये जो अनऑथराइज है इस टाइम पे ये ट्रांसफर नहीं कर सकता, अगर बाद में
ये इस घर को एक्वायर कर लेगा, यानी कि अगर इसके बहन भाई ने ये घर जो है मिस्टर ए को दे दिया है, ठीक है, या मिस्टर ए ने जो है इनके शेयर जो है इसमें या इनके जो इंटरेस्ट है उसको खरीद लिया है, जैसे कि होता है बंटवारे में कि जो भाई होता है जिसके पास पैसे होते हैं तो वो दीगर जो दूसरे भाई हैं या उसकी जो बहनें हैं उसके जो शेयर्स है वो ख़रीद लेते हैं और उसका जो प्रॉपर्टी में जो हिस्सा बनता है उसके ख़िलाफ़ उनको जो है वो पैसे दे देते हैं। तो इसी तरीके से अगर ये प्रॉपर्टी बी ने सब्सिक्वेंटली एक्वायर कर लिया, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी फिर क्या होगी कि ये प्रॉपर्टी मिस्टर ए जो है वो बी को हर हाल में ट्रांसफ़र करेगा। अगर इनके दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये मौजूद रहा तो एट दैट टाइम मिस्टर ए विल ट्रांसफर हिज हाउस टू मिस्टर बी, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है किसके साथ, मिस्टर बी के साथ। और मिस्टर बी जो है वो मिस्टर ए ने जो बताया था कि मैं इस घर को बेच सकता हूं, उससे वो क्या हुआ है, मिसलीड हो गया है। यानी कि वो क्या हुआ कि उसने तो समझ लिया कि ये जो मिस्टर ए है ये कौन है, ये ऑनर है इस घर का, लिहाजा ये इस घर को बेच सकता है। तो अब अगर सब्सिक्वेंटली उसने इस घर को एक्वायर कर लिया तो मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी को ये घर ट्रांसफर कर देगा। मगर ये जो ट्रांसफर है ये किस मतलब ये जो ट्रांसफर है ये किसी कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, बगैर कंसिडरेशन का ना हो, किसी कंसिडरेशन का हो। यानी कि मिस्टर बी जो है मिस्टर ए को जो है इस घर के उसमें जो है कुछ कंसिडरेशन देगा। मतलब कंसिडरेशन फॉर एग्जांपल मिस्टर बी ने इस घर का जो कीमत है वो पे करेगा मिस्टर ए को, तो इसलिए ये जो ट्रांसफ़र है ये कंसिडरेशन के लिए ही होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मिस्टर बी को ये बात पता हो कि ये जो मिस्टर ए है ये इस घर का सिर्फ और सिर्फ इस घर का मिस्टर ए ऑनर नहीं है, यानी कि मिस्टर बी को पता है ऑलरेडी कि ये जो मिस्टर ए है ये जो बता रहा है ये गलत बता रहा है, इस घर का सिर्फ और सिर्फ ये जो है ये ऑनर नहीं है, तो फिर उस टाइम अगर मिस्टर ए इस घर को बाद में एक्वायर करता है तो वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा मिस्टर बी को। अगर करना चाहे तो कर सकता है, बाद में अगर बेचना चाहे तो बेच सकता है, मगर मिस्टर बी जो है वो मिस्टर ए को कंपेल नहीं कर सकता, क्योंकि मिस्टर बी को इस बात का पता था कि ये जो घर है ये सिर्फ और सिर्फ किसका नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है मिस्टर ए का नहीं है। और जो ये बता रहा है या तो ये फ्रॉडुलेंटली बता रहा है या बाय मिस्टेक ये मुझे बता रहा है, तो एट दैट टाइम मिस्टर बी कैन नॉट कंपेल मिस्टर ए टू ट्रांसफर मिस्टर एज हाउस टू बी, यानी कि वो फिर कंपेल नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर इसी सेक्शन में जो अदर ट्रांसफरीज है उनके बारे में भी बताया गया है कि उनका राइट भी जो है इन्फ्रिंज नहीं किया जाएगा। सपोज कीजिएगा कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और बाद में उसने मिस्टर बी को पता नहीं है कि ये जो है इस घर का ओनर है, सिर्फ और सिर्फ ये इस घर का ओनर है, इस बात का उसको पता नहीं है कि और भी इसके भाई बहन हैं जिनका भी इसमें हिस्सा है इस घर में, और ये कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के दरमियान जो है ये कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। तो एट दैट टाइम क्या होगा कि मिस्टर ए को जब ये घर मिल गया तो मिस्टर ए ने ये घर जो है मिस्टर सी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और मिस्टर सी को पता नहीं था कि जो मिस्टर ए है वो ऑलरेडी मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, तो एट दैट टाइम मिस्टर सीज राइट कैन नॉट बी वायलेटेड। यानी कि मिस्टर सी को अगर पता नहीं है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो मिस्टर ए का घर जो है मिस्टर बी खरीदेगा, तो अब मिस्टर ए ने क्या किया कि मिस्टर ए ने अपना घर ट्रांसफ़र कर दिया किसको, मिस्टर सी को। तो अगर इसको कोई नोटिस नहीं है, इसको पता नहीं है, तो एट दैट टाइम जो है इसका जो राइट है उसको भी इन्फ्रिंज नहीं किया जाएगा। यानी कि जो इसका जो राइट है ये घर फिर उसको ही दे दिया जाएगा और जो मिस्टर ए है वो इसको जो है डैमेजेस पे करेगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। तो इसी सेक्शन में यही है। जब आप लोग बेयर एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बेयर एक्ट की लैंग्वेज आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। So wish you good luck, take care and see you people in next class. Thank you so much.